हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की गणित के विषय में चर्चा करेंगे। प्रश्नावली ए के हमारे पास चल रही, जिसमें से हमने कुछ सवालों के विषय में चर्चा कर चुके थे। आई थिंक 8 सवाल हमारे हो चुके थे। आज हम 9 नंबर सवाल इस वीडियो में देखेंगे। काफी बेहतर तरीके से हम आपको बताएंगे और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखते हैं अगला सवाल। 9 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। आप अपनी कॉपी और किताब अपने साथ में ले लीजिए, ठीक है, और एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, देखिए प्रॉपर एक बेहतर स्टूडेंट के लिए होता है कि वो अपने प्रॉपर नोट्स अपने हाथ से तैयार करें, ताकि आपको जब कभी जरूरत लगे तो आप नोट्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने नोट्स स्वयं क्रिएट करिए और प्रॉपर लिखते रहिए। ठीक है, जो सवाल आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो 9 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि a माइनस 1 और a प्लस 1 सम है अथवा विषम। क्या कह रहा है, यदि a सम संख्या है, a सम संख्या है, a सम है, तो a माइनस 1 और a प्लस 1 सम है या विषम, सम है या विषम, ये हमें बताना है। ठीक है, a सम है या फिर विषम। तो सम संख्या हमारे पास कैसे होती, हमने वीडियो नंबर 1 में बताया था, लेक्चर नंबर 1 में कैसी संख्या थी, 2 4 6 8 डॉट डॉट, बहुत सारी संख्या हमारे पास सम संख्याएं होती, जो 2 से विभाजित हो जाए वो हमारे पास कैसी होगी, सम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो a बराबर क्या ले लेते हैं, 2, तो इसमें वैल्यू पुट करिए, तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। ठीक, 2 में गया 1 इंटू 2 1 3, 3 करना 3, तो लिख क्या सकते हैं यहाँ पर, हम लिखेंगे क्या, a माइनस 1 और a प्लस 1 विषम संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी, विषम संख्या। ठीक है, ठीक है, तो फिर अगला सवाल देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए 10 नंबर सवाल हमसे कह रहा है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का हमें योग ज्ञात करना है। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न हमसे कह रहा है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर कह रहा है, तो सबसे पहले हम एक रेखा बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, एक रेखा हो गया। ठीक है, इस पे हम वैल्यू लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब इस पे हमें रेखा बनानी है। ठीक है, 0 से 5 तक, 0 से 5 तक। ठीक, तो 5 हो गया, और 0 से 7 तक। ठीक है, ये 7 हो गया, तो इनका योग पूछ रहा है, तो योग हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7 बराबर 12, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल समझ में आया आप सभी को, तो आप सभी से नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर अगले सवाल देखते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए इसे। अब हम सब अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य अथवा कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हमारे पास कैसे होती है, 2 होंगी, 3 होंगी, 5 होंगी, 7 होंगी, 11 होगी, 13 होगी, डॉट डॉट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव क्या होगा, अभाज्य होगा। तो अगर इनका गुणा कराएं, 2 × 3 बराबर 6 हो गया, तो इनका गुणा सदैव अभाज्य नहीं होगा, तो यह कथन हमारे पास कैसा होगा, असत्य होगा। ठीक, कथन कैसा हो जाएगा, इसका असत्य हो जाएगा। फिर अगला देखिए, कह रहा दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, इनका योग। देखिए अब योग कर रहे हैं, 2 + 3 बराबर 5 हो गया, अगर 5 + 3 हम कर दें, 2 अभाज्य है ना, तो 8 हो जाएगा। तो देखिए 8 हमारे पास कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, और 5 कैसी है, अभाज्य संख्या है। ठीक, तो आज हमारे पास देखिए दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग जो होगा वो सदैव अभाज्य नहीं होगा, हमारे पास कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है a और b कोई दो ऋण पूर्णांक है, तब a + b सदैव एक ऋण होगा।
देखिए a बराबर अगर a बराबर -1 ले लें और b बराबर जो -1 ले लें, या फिर हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो योग होगा वो कैसा होगा हमारे पास, ऋण होगा। तो देखिए a की जगह पे -1, b की जगह पे -1, ठीक है, दोनों का योग कैसा हो जाएगा -2। तो हाँ, a और b कोई दो ऋण पूर्णांक है, तब a और a प्लस b भी सदैव एक ऋण होगा। तो यह कैसा कथन हो जाएगा हमारे पास, सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, सभी को समझ में आया, ठीक है। तो अब अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर हमारे पास कौन सा होगा, 12। सवाल नंबर कौन सा देख लेते हैं, 12 सवाल नंबर देखिए। क्या कह रहा है सवाल नंबर 12 हमारे पास, कह रहा है यदि a एक धन पूर्णांक है, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a+1, तो संख्या a ब्रैकेट में a+1, दूसरा ब्रैकेट में a+2, तीसरा ब्रैकेट में a+3, तीन संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। जो संख्या होगी वो क्या पूर्णतः 24 से विभाजित होगी। अगर देखिए हमारे पास 4 धन पूर्णांक है, 4 धन पूर्णांक है, अगर 4 धन पूर्णांक है तो 4 से विभाजित होगी। अगर 3 धन पूर्णांक है, 3 धन पूर्णांक है तो किससे विभाजित होगी, 3 से। अगर 2 धन पूर्णांक है, 2 धन पूर्णांक है तो किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन 4 3 12 दूना 24, ठीक है। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप सब इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 देख लेते हैं। सवाल नंबर 13 क्या हमसे कह रहा है, देखिए आप सब किताब में सवाल नंबर 13 हमसे कह रहा है यदि a एक सम धन पूर्णांक है, यदि a एक सम धन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है। यदि a एक सम है, a अगर सम धन पूर्णांक है, ठीक, सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है, और b एक कैसा है, विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक। तो हमसे क्या कह रहा है आगे, तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी, कौन सी विषम होगी। तो पहला हमारे पास कौन सा दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है a², दूसरा दिया गया है b², तीसरा दिया गया है a+b, तीसरा दिया गया है a+b, चौथा ऑप्शन दिया गया हमारे पास a × b, चौथा दिया गया है a × b, और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है a ब्रैकेट में a+1, ठीक है, ये पांचवा होगा। और छठा हमारे पास क्या दिया गया है, b ब्रैकेट में b+1, छठा दिया गया है b ब्रैकेट में b+1, ये इतना दिया गया हमारे पास, ठीक है, b+1, ठीक है। तो a एक समधन पूर्णांक है, a एक समधन पूर्णांक है, तो a की जगह पे हमारे पास कोई सम संख्या होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, ठीक। विषम धन पूर्णांक हमारे पास 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, ठीक। ये हमारे पास विषम संख्या है, ठीक। तो अगर a की जगह पे अगर हम कोई सम संख्या लिखें, यानी कि a एक सम संख्या है, तो a की जगह पे अगर हम सम संख्या लिखें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, ये कैसा होगा, सम संख्या, ठीक। b की जगह पे देखिए b की जगह पे हम कोई विषम संख्या रखेंगे ना, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 × 9, ठीक। a+1 यानी कि a एक सम संख्या है और b एक विषम संख्या है, b एक कैसी है, विषम संख्या है, तो 3 2 5, ठीक। अब a एक हमारे पास सम संख्या है और b एक विषम संख्या है, तो यहां से 3 ले लेंगे, तो 3 दूनी 6, ठीक है। अगला देखिए a की जगह पे हमारे पास कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो 2, अब ब्रैकेट में 2 + 1, तो क्या हो जाएगा, 2 × 3, 3 दूनी 6 आएगा, ठीक, 3 दूनी 6, ठीक। अब देखिए b, यहाँ पे हमारे पास b की जगह पे हमारे पास कौन सी संख्या है, विषम, 3, तो 3 + 1, तो क्या हो जाएगा, 3 3 1 4, 4 3 12, ठीक। तो कौन सी संख्या इसमें सम होगी, सम वाली संख्या नोट कर लेते हैं, सम संख्या है, क्या लिखेंगे, सम
संख्याएं, सम संख्या हमारे पास कौन सी होगी, 4 होगी, यानी कि अल्फाबेटिकल लिख लेते हैं, ए स्क्वायर होगी, बी नहीं होगी, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, चौथा होगा ए इंटू बी। ठीक, और फिर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ए ब्रैकेट में ए प्लस 1। ठीक, और कौन सा हो जाएगा, बी ब्रैकेट में बी प्लस 1। यही हमारे पास कैसे होंगे, सम होंगे। ठीक, यही सब हमारे पास कैसे होंगे, सम होंगे। सभी को समझ में आया? ठीक है, तो आप ये सब नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम सब लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है, धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। यानी कि किस गुणधर्म के आधार पर यह कथन हमारे पास कैसा होगा, सत्य होगा। ठीक है, तो देखिए पहला दिया गया है 3 इंटू 8 इंटू ब्रैकेट में 8 प्लस 7 बराबर 3 इंटू 8 प्लस दूसरे ब्रैकेट में दिया गया 3 इंटू 7 दिया गया है। तो किस नियम के आधार पर यह कथन हमारे पास सत्य है, किस नियम के आधार पर यह हमारे पास कथन क्या कह रहा है, सत्य है। तो योग पर गुणा का वितरण का नियम क्या कह रहा है, योग पर गुणा का वितरण का नियम, ठीक, योग पर गुणा का वितरण का नियम है। ठीक है, फिर अगला देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, 3 प्लस 5 प्लस 9 बराबर 3 प्लस 5 और प्लस 9। ठीक है, प्लस 9। तो अगला देखिए क्या कह रहा है, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, योग साहचर्य का नियम। कैसा हो जाएगा, योग साहचर्य का नियम। ठीक, कैसा हो जाएगा, योग साहचर्य का नियम हो जाएगा। अब 3 इंटू 2 बराबर 2 इंटू 3, ये किस पे फॉलो करेगा, 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 किस पे फॉलो करेगा, 3 इंटू 2। देखिए अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए 3 इंटू 2 और बराबर 2 इंटू 3 किस पे फॉलो करेगा, ये हमारा किस पे फॉलो करेगा, ये हमारा फॉलो करेगा गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, समझ में आया? तो अगला खंड डी देख लेते हैं, 3 गुणे 5 बराबर a इंटू 5। तो a बराबर 3, यह किस पे, यह नियम किस पे फॉलो करेगा, तो यह नियम हमारा फॉलो करेगा निरसन नियम पे। किस नियम पे फॉलो करेगा, निरसन नियम, निरसन नियम। ठीक है, निरसन नियम पे फॉलो करेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आप सब इसे नोट करिए, फिर हम सवाल नंबर 15 देख लेते हैं। काफी छोटा सवाल है, तो नोट कर लीजिए। नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर -5 -2। देखिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1 और 2, 5 को दर्शाइए, को दर्शाइए। ठीक, को दर्शाइए। ठीक, तो देखिए संख्या रेखा पर पूछ रहा ना, तो रेखा सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक रेखा बना लेंगे हम। ठीक, अब यहाँ पे 0 मान लेंगे, यहाँ पर माइनस का 1 होगा, -2, -3, -4, -5। ठीक, इधर प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट हम संख्याएं बढ़ा सकते हैं आप अपने आप से। ठीक है, तो क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर 5 को दर्शाइए। तो 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऐसे 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 डॉट लगा देंगे, यहाँ पे ए ले लेंगे, फिर क्या कह रहा है 2, ये हमारे पास बी हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या कह रहा है 0, ये सी हो जाएगा। ठीक, फिर 1 हमारे पास क्या हो जाएगा डी,
E और 5 F। ठीक, ऐसे ही दर्शाना है। ठीक है, तो आप सब इसे नोट कर लीजिए। हमारे जो 15 सवाल थे वो हमने खत्म कर दिए हैं, यानी कि एक्सरसाइज 1A हमारी इस वीडियो में समाप्त हो चुकी है। अब हम प्रश्नावली 1 भी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। काफी बेहतर तरीके से हम आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अगर हमारी वीडियो पसंद आई है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, ताकि हमें पता चले आपको हमारी वीडियो समझ में नहीं आई है, तो हम आपके लिए एक नया वीडियो बना करके आपको डिटेल में समझा सकें। ठीक है, और अगर हमारे किसी अदर प्लेटफॉर्म से आप जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से हमसे बात कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।